पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाया था जी। माई सेल्फ इज अजहानुर रहमान। अजहान मेरा नाम है जी। बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में मैंने ग्रेजुएशन किया नेशनल एक्सेल यूनिवर्सिटी। 2016 से मैं अमेजोन के ऊपर काम कर रहा हूँ और मेरी अपनी एजेंसी है। एक मेरा ऑफिस अपने घर के ऊपर है, दूसरा मेरा ऑफिस कोहिनूर में है। तो साथ मैंने ये तैमूर एक्चुअली में मेरा स्टूडेंट रहा है, साथ में टीचिंग भी करता रहा था। तो तैमूर मेरा स्टूडेंट रहा है, उसने भी सीएस में ग्रेजुएशन की है। तो उसके साथ फिर मेरा इस तरह काम स्टार्ट हुआ, तो हम दोनों ने मिलके ये कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की। तो ये मेरा जी इंट्रोडक्शन था। आज के दिन हम थोड़ा सा सिर्फ हेलो हाय आपस में कर लेते हैं। ये हमारा 30 से 33 दिनों का जर्नी होगा जी, जिसमें हम अमेजोन के अपने इस पूरे टेन्योर को देखेंगे कि अमेजोन क्या है, ई कॉमर्स क्या है, अमेजोन में डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं। और जितनी भी हम डिस्कशन करेंगे या क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा सब कुछ जो मेरे पास है आप लोगों को देने की, वो जी पीएल से रिलेटेड होगा, प्राइवेट लेबल से रिलेटेड। सही है, क्योंकि होलसेल को मैं पसंद नहीं करता। ड्रॉप शिपिंग तो टोटली लीगल काम है, उसको अमेजोन पसंद नहीं करता। तो इसलिए मैं खुद भी जो जाती काम कर रहा हूँ वो पीएल पे कर रहा हूँ। मेरी अपनी 2 लॉन्चेस भी हैं यूके में, तो मैं पीएल को पसंद करता हूँ। तो मैं जितनी भी आप सबके साथ डिस्कशन करूंगा वो पीएल से रिलेटेड ही होंगी। ठीक है जी। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। क्लास के दौरान है, जब भी है, तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। भैया आप जरा अपना एम बताएंगे कि आप ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं। अभी थोड़ा सा बैठे रहो यार, बैठे रहो। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताओ, किया क्या हुआ है, क्या करंटली करते हो, और ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हो, और फ्यूचर में खुद को किधर देखना चाह रहे हो ये करके। ये थोड़ा मेरे लिए हेल्पफुल होगा, ताकि उस हिसाब से मैं सबको लेके चलूं। थोड़ा ऊंची यार, सबको पीछे तक सुन। तैयब, अच्छा सही है। फर्स्ट ईयर में सीएस का, आईसीएस में क्या एफएससी में? अच्छा ठीक है, एफए कर रहे हो। छोटे के बड़े, सही है जी। सर आप जी जी ऑब्वियसली वो तो इरफान, अच्छा रिजवान किस चीज में? सिंपल बीए किया जी। सर दौर तो हर चीज का है, चलें इसके ऊपर बाद में आते हैं जी। अच्छा एग्रीकल्चर, आईकॉम, अच्छा ये वैसे अरब अमारात से जितने भी लोग वापस आते हैं ये अमेजोन में क्यों घुस रहे? हमारे पास पिछले बैच में भी 4 से 5 सीनियर सिटीजन हैं। कोई कुवैत से आया है, कोई सऊदीया से आया है, कोई दुबई से आया है। वैसे करंटली कोई गवर्नमेंट का भैया जी? किस चीज में? अच्छा माशाल्लाह। आप करंट क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड आपका क्या है, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें उसमें। सही है जी। वो कोविड ने तो काफी लोगों को नुकसान दिया जी। अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। नाउमीदी तो वैसे ही गुनाह है जी, कमजोर नहीं पड़ना। सही है जी। जी भैया। हाँ जी वालेकुम सलाम। एफएससी प्री इंजीनियरिंग में, सही है।
थोड़ा यार ऊंचा बोलो, क्या खाना नहीं खाया आज? क्या हुआ? आईसीएस किया हुआ? वालेकुम अस्सलाम जी भैया। ये देखो, आवाज देख रहे हो उसकी? जी जी सर, बैठे हैं सारी, आपकी जहाँ मर्जी बैठे। हाँ जी, बोलो 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 भाई। हाँ हाँ। नेक्स्ट पढ़ने का इरादा नहीं है आप? क्यों? डिग्री नहीं करनी? फायदा नहीं? वो क्यों? ठीक हो गया, आगे? तो ऐसे तो वो चलेगा ही नहीं। सरकारी का दिल नहीं कर रहा? सरकारी की बात भी कौन कर रहा है? मैं तो प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। देखो ना, मेरी एक फर्म है, मुझे किसी को हायर करना है, नो डाउट उसके पास स्किल है, लेकिन उसके पास अगर एजुकेशन नहीं होगी, मैं उसको कैसे आगे लाऊंगा? मैं नहीं रखूंगा, जितनी मर्जी बड़ी सिफारिश है। आप अमेज़न का काम करने जा रहे हो, एजुकेशन नहीं होगी, आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आएगी, आपके पास राइटिंग स्किल नहीं होगी, आपके पास स्पीकिंग स्किल नहीं होगी, आप कैसे अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करोगे? सोचो इसके ऊपर, ये अच्छा फैसला नहीं है। आउट ऑफ कंट्री स्विच करना चाह रहे हो, आप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकोगे कभी भी। सही है ना भैया जी? आप सही है जी। एफ दे दिए? अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हो? अच्छा ठीक है। इसके अलावा कुछ करते हैं अभी करंट आप? सर जी, चले चले जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, अमेज़न के बारे में आप सब लोग सुन के तो आ गए। आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, ये गपशप होगी बस, जो भी होगी फॉर्मल या टेक्निकल जो भी है, हम वो मंडे से स्टार्ट करेंगे। मैं तो आज आने वाला भी नहीं था, इन्होंने मुझे फोर्स कर कर बुलाया जी, कि हमने बुलाया हुआ है। जो इस बार का बैच आया जी, वो एग्रेसिव बहुत है। हमने तो उनको 26 की डेट दी थी, तो वो कहने लगे जी हमारी फीसेस वापस करो, हमने फीसेस वापस करो, तो इसलिए आप आज की छुट्टी ना करें। तो मैंने कही देखते हैं चल के कितने का अग्रेसिव स्टूडेंट्स आए हैं इस बार। तो अमेज़न की तरफ सबका रुझान क्यों है, यानी कि मुझे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। सब ये तो मुझे बताई जा रहे हैं कि हम अमेज़न करना चाह रहे हैं। एक्चुअली में मेरा क्वेश्चन ये था कि अमेज़न क्यों करना चाह रहे हैं? कुछ तो रीजन होती है ना, कुछ तो किक स्टार्ट होता है ना आपके पास, कुछ तो मेंटली बंदे का दिल होता है ना आपके पास। मैं यहाँ पे गारंटी से कह सकता हूँ 90% लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि देखने वालों ने दिखाया गया कि पैसे बहुत है। कोई भी शौक से नहीं आया, कोई भी स्किल लेके नहीं आया कि यार ये क्या चीज आई है जिसकी एकदम दुनिया में इस तरह हाइप क्रिएट हुई है। कोई इस तरह नहीं आया, कोई इस तरह नहीं आया। लाइक मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी 1 साल काम किया, मैंने साइंस कॉलेज हमनाबाद में टीचिंग भी की हुई है, मैंने वेब डेवलपमेंट भी की है, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी डेवलपमेंट की है पूरा 1 साल। लेकिन उसके बाद मैं आके ई कॉमर्स में ऐसा गया कि मैंने वो सारी चीजें छोड़ दी और मैं सिर्फ ई कॉमर्स कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास उसकी रीजन है कि मैं डेवलपमेंट करता था, मैं मेंटली स्ट्रेस में रहता था। मैं सारा दिन लैपटॉप के ऊपर बैठ के सॉफ्टवेयर कोडिंग 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 कर रहा हूँ। उसमें तो हमारा एक छोटा सा सेमीकोलन का पता है जी आपको? सेमीकोलन होता है ना कीबोर्ड के ऊपर। तो जब भी हम कोडिंग करते हैं, आईसीएस वालों को तो पता होगा इन चीजों का, कि सी प्लस प्लस में या किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करें तो एंड ऑफ लाइन को कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें सेमीकोलन डालना पड़ता है। रिटर्न में हम फुल स्टॉप डालते हैं कि ये सेंटेंस खत्म हो गया।
कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम सेमीकोलन डालते हैं सर, एक सेमीकोलन मिस हो जाए वो एरर आता है, वो सेमीकोलन ढूंढने के लिए हमें 4-4 दिन भी अक्सर लग जाते हैं कि सिर्फ वो एरर किस वजह से आ रहा है ना। तो ये चीज थी कि मुझे बहुत स्ट्रेस फील होता था। और फिर ऑब्वियसली जब काम कर रहे हैं, क्लाइंट ने कह दिया जी कि मुझे 3 तारीख को ये प्रोजेक्ट चाहिए, ये सॉफ्टवेयर 3 तारीख को चाहिए, अब उस एरर की वजह से वो 2 दिन डिले हो रहा है, वो मेंटली स्ट्रेस लेता कि यार ये भी डिले हो रहा है, क्लाइंट भी नाराज होगा। किसी के पास जॉब कर रहे हैं, 5 बजे जॉब ऑफिस टाइम खत्म हुआ, घर आए हैं, 2-3 घंटे रेस्ट किया, यार वो एरर नहीं जा रहा, यानी कि हर टाइम दिमाग उस साइड पे ही है। मुझे तो ये चीज ने तंग किया हुआ था। मैं ढूंढ रहा था कुछ ऐसा जिसमें मुझे रिलैक्स भी रहूं, मजा भी आए काम करने का, और पैसे भी बनते रहे। अल्टीमेटली पैसे तो सबको चाहिए ही चाहिए। तो उसमें मुझे किसी ने गाइड किया कि ये करो, मैंने वो स्टार्ट किया, अल्लाह का शुक्र है मेरा वो चल पड़ा अच्छा, तो मैंने फिर बाकी सारी चीजें स्किप कर दी। तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे तो इसमें स्ट्रेस नहीं नजर आई। काम ये भी लेता है, काम उतना भी करना पड़ता है सम टाइम, लेकिन इसमें मेंटली स्ट्रेस नहीं नजर आती ना कहीं पे मुझे, कि वो सारा दिन कंप्यूटर पे नजर लगाई रखो, नजर लगाई रखो, नजर लगाई रखो, कोडिंग करते जाओ, सॉफ्टवेयर बनाते जाओ, एरर आ गए उनको सोल्व करते जाओ। उसको एज कंपेयर मैं ई कॉमर्स के करूँ तो ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक बिजनेस है। आपने सिर्फ स्ट्रेटेजीज बनानी है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। ई कॉमर्स में ना स्ट्रेटेजी सिर्फ एक चीज की है, सेल लाने की, बस। और वो कैसे आएंगी जी? मार्केटिंग से। तो अल्टीमेटली हमने किधर स्टैंड करना है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर। बाकी प्रोडक्ट हंटिंग कोई इश्यू नहीं है, सोर्सिंग कोई काम नहीं है, चीजें सारी वो होती जाएंगी, उसमें कोई मसला नहीं आएगा। मसला तो तब आएगा जब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो चुकी है, हर चीज हो चुकी है, लेकिन सेल नहीं आ रही। यहाँ तो वो सेल लाने में मसला आएगा, या उस सेल को इम्प्रूव करने में मसला आएगा। तो ये तो काम है स्ट्रेटेजी का। तो मुझे इसमें अच्छा लगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट मिला, स्ट्रेस नहीं नजर आया, तो मैं तो इसको चूज कर लिया। अब मुझे इधर सबके बैठे का नहीं पता जी कि सब ये क्यों करने आ रहे हैं। ऑब्वियसली पैसे ही, पैसे ही नजर आ रहे हैं जी। सबने देखा है जी कि वो अमेज़न पे काम कर रहा है, एक दिन, एक साल के अंदर अंदर उसने घर भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली। लेकिन सर वो, मैं पहले डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा जी, कमजोर नहीं होना, नाउम्मीद नहीं होना हमने। लेकिन मैं एक चीज आप सबके हाजिर दिमाग करना चाह रहा हूँ कि वो जो लोग थे जिन्होंने एक साल के अंदर अंदर बड़े बड़े बैंगलो क्रिएट कर लिए, अच्छी गाड़ी बना ली, अच्छी एजेंसीज बना ली, अमेज़न के नाम बना लिए, सर उन्होंने उस टाइम पे शुरू किया था जब लोगों को अमेज़न की डेफिनेशन भी नहीं थी पता। मेरी बात समझ रहे हैं कि कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि हो सकता है बाकी देने वाली जात अल्लाह ताला की है जी। अल्लाह ताला चाहे तो आप सबको भी 1 मिनट में इधर बाहर सबकी फॉर्च्यूनर आ जाए, कोई ऐसे अल्लाह ताला जुगाड़ लगा सकता है। वो तो अल्लाह है, वो तो अपनी शान के मुताबिक देगा। सही है ना? हम लोग अपनी औकात से उसे मांगते हैं, हमें उससे उसकी शान के मुताबिक मांगना चाहिए। तो वो तो 1 मिनट में दे सकता है, लेकिन हमें मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि इस टाइम ये फील्ड सैचुरेट हो चुकी है। समझ रहे हैं जी बात? कि काफी लोग इस चीज में इन हो चुके हैं। सैचुरेट होने से क्या मतलब है कि अब इसमें कंपटीशन बहुत आ गया। आप अपना ही अभी हिसाब लगा लें कि कितने लोग इधर सीखने वाले। 30 to 35 स्टूडेंट्स की हमारे पास इस दफा की लिस्ट आई है, इस बैच की। तो एक टाइम पे 35, और अगर एवरेज लगाएं, पहले 2 बैचेस भी मारे तो 70 स्टूडेंट्स मार्केट में एंटर हो चुके हैं। तो इस माइंड सेट के साथ आप लोगों ने इसमें एंटर होना है कि फील्ड सैचुरेट हो चुकी है, लेकिन हिम्मत नहीं है छोड़ने। अब फील्ड सैचुरेट तो सारी हो चुकी है जी, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें लोग काम नहीं कर रहे? लेकिन रिजल्ट तो सबको मिल रहा है ना। तो बस अपनी एफर्ट करनी है और खुद को सबसे अलग करना है। खुद को सबसे अलग करेंगे तो लोग आपके पास आएंगे जी। अब इधर एक मार्केट में चले जाए, इधर शूटिंग का काम, मेरे ख्याल से नारकली बाजार ही कहते हैं जी उसको, नड़ वाले अड्डे में जो है। तो नारकली बाजार पे कितने लोग शूटिंग का काम कर रहे हैं? सबको अल्लाह रिज़्क दे ही रहा है, सारे ही बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शवारमे वालों की इधर रेडियां लगी हुई हैं, हर कोई रिज़्क अपना ले रहा है। लेकिन अगर कोई उधर जो स्टॉल लगा के अपना खड़ा है, वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रहा है, उसका खुद को रिप्रेजेंट करने का वे आउट ऑफ द बॉक्स है, तो आपको सबसे ज्यादा रश उसकी दुकान पे नजर आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताएं, ऐसा है कि नहीं है? तो आप लोगों ने भी अब अपने स्किल को आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाना है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जो चीजें बताऊंगा वो बेसिक्स होंगी, वो आपको ट्रैक पे चढ़ाने के लिए काम आने वाली चीजें। क्योंकि अगर मैं आपको वो नहीं बताऊंगा तो
मेरी बात का गुस्सा नहीं करना। आप में से ही बड़े लोगों ने उठ के कल को हमें रिव्यूज देने लग जाना, ये तो बताते ही कुछ नहीं, मार्केट में उन्होंने ये भी तरीका बताया, इन्होंने तो हमें वो सिखाया ही नहीं। अब उस बंदे ने ये नहीं सोचना कि ये जो तरीका हमें नहीं सिखाया गया, ये आज से 2 साल पहले वैसे ही खत्म हो चुका है, लेकिन वो बंदा जिद करेगा नहीं जी पैसे नहीं है, हमें सिखाओ इधर। तो इसलिए मैं तो वो सारी पॉसिबल वेज जो है मैंने अपने कवर करने, सही है, लेकिन उस ट्रैक के ऊपर चलना है, उस ट्रैक से हट के चलना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, वो आप लोगों की क्रिएटिविटी और आप लोगों के माइंडसेट। मसलन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग के ये तरीके हैं, मैंने आपको वही 7 तरीके 8 तरीके बता दिए जो मार्केट में चल रहे हैं। सर आप लोग अपना 9वां तरीका निकाल सकते हो, क्योंकि वो कोई साइंस नहीं है, आप निकाल सकते हो सकता है इधर बड़े लोग बैठे हैं, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज वो बिल्ड करने में बड़े अच्छे हैं, वो ऐसी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज निकालेंगे जिन लोगों की सेल 10% है वो 30% पे चले जाए, 20% का इंक्रीज हो जाए उनकी सेल में। तो ये हर एक का अपना माइंडसेट है। हमें सेल लाने के लिए जो अमेज़न की लिस्टिंग होती है, जिसको प्रोडक्ट डिटेल पेज कहते हैं, वो लिस्टिंग का काम है जी, सेल लेके आना। अब उस लिस्टिंग की इमेजेस अच्छी डिजाइन करना, उसका टाइटल, उसके बुलेट्स, उसकी डिस्क्रिप्शन, ये सारा कुछ ऐसे वे में डिजाइन करना कि पूरे अमेज़न के ऊपर किसी ने उस तरह डिजाइन नहीं किया, तो कैसे नहीं लोग आपसे बाय करेंगे। ठीक है ना? तो ये सारी क्रिएटिविटी ये आपने अपने अंदर खुद लेके आनी है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप लोगों ने खुद सोचना है कि यार अवाम सारी इसी ट्रैक पे चल रही है, मैं थोड़ा सा जरा हट के आता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये जो ई कॉमर्स, और एक और बात इधर आप सोच लें, यहाँ से आज पहले दिन ले लें कि आप लोग अमेज़न नहीं सीखने आए जी, इधर आप लोग ई कॉमर्स सीखने आए। कल को ये ना हो कि ना कि आपके पास एक बंदा है, वो आपसे कहे जी मेरा शॉपिफाई स्टोर हैंडल कर दो, है वो भी ई कॉमर्स का, आप लोग को यार नहीं मुझे तो सिर्फ अमेज़न आता है, सर फिर आप फेल हो जाएंगे जिंदगी में। हमारा इधर काम है अमेज़न के ऊपर बिजनेस सीखना, तो सर बाकी मॉडल्स पे भी, बाकी प्लेटफॉर्म पे उसी मॉडल उसी वे में बिजनेस हो रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? ई कॉमर्स तो ई कॉमर्स ही है ना, वो आप अमेज़न पे कर लें, वो आप ईबे पे कर लें, वो आप वॉलमार्ट पे कर लें, वो आप अपनी प्राइवेट वेबसाइट लोकली पाकिस्तान में बना के कर लें, स्ट्रेटेजीज तो वही रहेंगी कि अच्छा कंटेंट दो, अच्छी इमेजेस दो, अच्छा टाइटल दो, ट्रैफिक लेके आओ। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो माइंडसेट आप सबका क्या होना चाहिए जी कि हम यहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस सीखने आए हैं। सर ई कॉमर्स बिजनेस 3 चीजों के ऊपर चलता है, लूप में, उन 3 चीजों के ऊपर लूप बनी हुई है। पहली चीज क्या है जी? डिमांड, उस प्रोडक्ट की जो आप बेचने जा रहे हैं, उसकी डिमांड है कि नहीं है। डिमांड है तो उसकी ट्रैफिक भी होगी, ऑडियंस। तो सर सबसे पहली चीज को हम ट्रैफिक कहेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस को सक्सेसफुल करना है तो 3 चीजें कॉन्टिन्यूसली लूप में चलती रहनी चाहिए आपकी। आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, वो 3 चीजें चलती रहनी चाहिए। क्या जी? ट्रैफिक आपके स्टोर के ऊपर आती रहे, ट्रैफिक के बाद कन्वर्जन, कन्वर्जन ई कॉमर्स बिजनेस में कहते हैं सेल को, ये सेल आ गई ना, आपको एक ऑर्डर आ गया तो उसे कहते हैं एक कन्वर्जन आ गई, कन्वर्ट हो गया, बायर आ गए। ठीक है जी? ट्रैफिक के बाद कन्वर्जन, और तीसरे नंबर पे रिव्यूज आपके स्टोर के ऊपर। अगर अमेज़न की बात करें तो वो जो अमेज़न की लिस्टिंग है उसके ऊपर रिव्यूज, रिव्यूज को सोशल प्रूफ भी कहा जाता है। सर ये 3 चीजें लूप में चाहिए, लूप में मतलब कि ये रिपीट होती रहे। सही है? क्या क्या है जी? पहली क्या है जी? ट्रैफिक, सेकंड कन्वर्जन, थर्ड वन लूप, सॉरी रिव्यूज। अब ये रिव्यूज लूप में चल रहे हैं। सर देखें, फर्स्ट टाइम ट्रैफिक आई, वो उनमें से कुछ कन्वर्ट होगी, जो कन्वर्ट हुए थे उनमें से कुछ ने रिव्यूज दे दिए। अब वो जो रिव्यूज आए हैं, जो सोशल प्रूफ आया, वो आपकी नई ट्रैफिक को अट्रैक्ट करेगा। आप लोग इधर बैठे हैं, जरा अगर आप में से कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो जरा खुद को बायर समझ के सोचें कि जो लास्ट टाइम आपने शॉपिंग की थी ऑनलाइन, तो वो प्रोडक्ट बाय करने से पहले आपने क्या क्या चीजें चेक की थी, क्या क्या चीजें वेरीफाई की थी। सर ऑनलाइन शॉपिंग में ऑब्वियसली कस्टमर फिजिकली प्रोडक्ट पकड़ के नहीं देखता। फिजिकली तो आप प्रोडक्ट, अगर शूटिंग की बात करूं, आपने जाके स्टफ चेक कर लेना है। आप ये डस्टर लेके गए हैं, आपने इसको चेक कर लिया कि कहीं से भी ये जो है कोलिजन तो नहीं है इसमें, सही है, स्मूथ है, हर चीज से आपने पकड़ के क्वालिटी चेक कर लेनी। ऑनलाइन में सर ये चीजें नहीं है।
ऑनलाइन में आपका कंटेंट है, जो आपकी, जिसे हम सेल कॉपी कहते हैं, कि वो कस्टमर को कन्वर्ट करेगा। आपकी इमेजेस हैं, अगर जैसे फिजिकली बंदा इसको इस तरह गौर से पकड़ के देखता है, आपको चाहिए कि आप इमेजेस इस तरह लगाएं कि उसको ऐसा ही लगे कि यार ये मेरे सामने पड़ी है चीज, उसकी एक एक छोटी से छोटी ब्रीक से ब्रीक चीज क्लियर हो रही हो इमेजेस में। तीसरी चीज आ जाती है रिव्यूज की। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, जिस भी सेलर से खरीदने जाएंगे, आप उस प्रोडक्ट के नीचे जाके रिव्यूज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्यों पढ़ते हैं? ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि यार ये इस बंदे से जिन्होंने ऑलरेडी परचेज किया है वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं। अगर तो वो पॉजिटिव है, सर आप बाय कर लेंगे। अगर वो नेगेटिव है तो आप बाय नहीं करेंगे, आप किसी और को सर्च करने लग जाएंगे। ऐसा ही है कि नहीं है? तो सर सोशल प्रूफ बहुत जरूरी है नई ऑडियंस लाने की, नई ऑडियंस लाने की। तो ई कॉमर्स के बिजनेस में ट्रैफिक, कन्वर्जन और रिव्यूज, ये तीन चीजें तो लूप में चलती रहनी है, और इन तीनों को ही इम्प्रूव से इम्प्रूव करने में हमने काम करते रहना। ऑब्वियसली अगर फर्स्ट फेज की अमेज़न की बात करूं, वो क्या है जी? प्रोडक्ट हंटिंग। ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट है जिसमें कंपटीशन भी कम है, लेकिन उसकी लोगों को जरूरत भी है। सही है, वो विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है, मार्केट में वो एकदम जाके अरूज पा सकती है। समझ रहे? तो हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। अब जाहिर बात है, इन तीन चीजों को अगर हर फेज में चाहिए, तीन चीजें जी। पहला फेज प्रोडक्ट हंटिंग का है। प्रोडक्ट हंटिंग में देखिए यार कि जो मैं प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट मिली है कि अच्छा यार इस प्रोडक्ट के स्टैट तो बड़े अच्छे हैं, क्या इसको मैं अमेज़न पे लॉन्च कर सकता हूँ? तो सर स्टैट देखने के साथ साथ हम ये भी तो देखें इसकी ट्रैफिक है कि नहीं। हमें तो तीन चीजें चाहिए, ट्रैफिक, कन्वर्जन और रिव्यूज। अच्छा यार पहले इस प्रोडक्ट की देखो ट्रैफिक है कि नहीं। हाँ यार ट्रैफिक है, डिमांड है। ट्रैफिक और डिमांड एक ही बात है ना, डिमांड होगी तो ऑब्वियसली ट्रैफिक होगी। उसके बाद देखो कि इसकी सेल भी आ रही है कि नहीं दूसरों को, क्योंकि हमने तो भी लॉन्च नहीं ना की, दूसरों को सेल आ रही है। तीसरे नंबर पे देखो इसके रिव्यूज। सर कुछ प्रोडक्ट्स के लिए लोग बड़े पैशनेट होते हैं, और जैसे ही वो प्रोडक्ट उनको मिलती है, वो उनको प्लेयर देती है, उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो और खुश होते हैं। वो सर इतने इतने बड़े जाकर रिव्यूज लिखते हैं खुशी में कि मुझे ये प्रोडक्ट मिली, मैंने तो ये कर दिया। वो जितना लेंथी रिव्यू होगा, वो उतना पैशन बता रहा होगा आपको कस्टमर का कि यार ये कस्टमर मेरा बहुत ही पैशनेट था इस प्रोडक्ट के लिए। तो हमें फिर रिव्यूज से भी पता चल जाएगा कि यार जो लोग इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, वो इसके रिव्यूज देने के भी खुश है, रिव्यूज भी देना पसंद करते हैं। क्योंकि हर बंदा रिव्यू नहीं देता जी, आप लोग भी नहीं रिव्यू देते, आप लोग रेटिंग भी नहीं देते। ऑनलाइन आ गई चीज, आ गई। हाँ अगर बुरी लगेगी तो हम रिव्यू लाजमी देते कि यार हाँ उस बंदे को छोड़ना नहीं। अच्छी आएगी तब हमने नहीं ये सोचना कि यार उसका भला कर दो, उसको रिव्यू दे दो, नहीं। हम लोग कॉम हमारी जो है ना, वो नेगेटिव चलती है, काफी चलती है, कि नेगेटिव चीज में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पॉजिटिव में हम नहीं लेते। हालांकि हमें चाहिए कि फेयर होके चले। अगर वो चीज अच्छी है तो फिर अच्छा रिव्यू भी दे, अगर बुरी है तो बुरा रिव्यू दे। अच्छी निकल आए तो हम भूल जाते हैं कि वो पेज भी कौन सा था। बुरी निकल आए तो हमने 10-15 दोस्तों से भी कहना कि यार हम ही जाके रिव्यू कर दो, नहीं भी ली तो रिव्यू कर दो, इसको छोड़ना नहीं। यहाँ तो हम तब भी इग्नोर कर देंगे, यार किस्मत में थी जो बुरी चीज आ गई तो आ गई। तो इसलिए हमें ये चीजें मेक श्योर करनी है अपने इस टेन्योर में पूरे, कि तीन चीजें हर फेज में होनी चाहिए, ट्रैफिक, कन्वर्जन और रिव्यू। सही है जी। तो थ्रू आउट द ईयर हम पीएल के ऊपर बात करेंगे, प्राइवेट लेबल। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अमेज़न नहीं सीखने आए, आप ई कॉमर्स सीखने आए हो। कल को आपको कोई बंदा आगे लोकली आके कहता है कि यार तुमने अमेज़न पे तो काम किया, ये मेरा लोकल स्टोर में बनाने जा रहा हूँ, पाकिस्तान लेवल पे मैं काम करने जा रहा हूँ, ये वाली प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचने जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए एज ए सीनियर ब्रांड मैनेजर या एज ए वाइस प्रेसिडेंट, जो भी वो आपको पोजीशन दे, मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट मैं करूँ, बिजनेस सारा तुम संभालो, टीम जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें खड़ी कर दूंगा। वो बंदा आगे कहता है, तो आप उसको ये ना जवाब दो कि नहीं यार अमेज़न पे करना तो बताओ, मैं नहीं बोल, अमेज़न क्या चीज है? मेन चीज ही ई कॉमर्स है। अमेज़न तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है कि उन्होंने आपको दिया है कि ये लो भाई हमारा प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर आगे बिजनेस कर लो, क्योंकि उनका नाम बन चुका है। लोग अमेज़न से बाय करना पसंद करते हैं, आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेज़न जो है वो कस्टमर को खुदा मानता है, और 3 महीने बाद भी कस्टमर यूज करके, खाना खराब करके प्रोडक्ट का
अमेजोन को जाके कहेगा ना कि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी है तो आई मेरे पास गलत है। अमेजोन ने कस्टमर को कुछ नहीं कहना कि आपको 1 माह बाद याद आया, आपको इतनी देर बाद याद, उसने कहना ठीक है वापस दो, ये लो पैसे, अपने सेलर के अकाउंट से पैसे वापस भेज देने। वो इस लेवल तक अपने कस्टमर को पूछता है। इसलिए लोग आंखें बंद करके अमेजोन से बाय करते हैं और इसी का अमेजोन फायदा उठाता है कि ये लो जी मेरा प्लेटफॉर्म, करो ई कॉमर्स का बिजनेस। वरना शॉपिफाई भी तो है, ईबे भी तो है। अमेजोन दुनिया का नंबर 1 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दूसरे नंबर पे ईबे है, लोग ईबे पे भी काम करते हैं। चीजें क्या चेंज होंगी कि अमेजोन का इंटरफेस चेंज हो जाएगा, ईबे का इंटरफेस चेंज हो जाएगा, डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। सर स्ट्रेटेजीज तो नहीं ना चेंज होंगी? स्ट्रेटेजीज तो वही है कि कंटेंट अच्छा हो, लिस्टिंग अच्छी हो, ट्रैफिक आती हो उस प्रोडक्ट की, और ट्रैफिक को अपनी स्टोर तक लाने की स्ट्रेटेजी अच्छी हो, प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन अच्छा हो, और एट द एंड आपके पास रिव्यूज अच्छे आ रहे हो। चीजें तो वही हैं। वो बेशक ईबे हो, अमेजोन हो, या आपका प्राइवेट हो। मेरी बात से इख्तलाफ है जी तो कोई बोल सकता है, बता दें। अगर ऐसे नहीं है तो बताएं। चीजें तो सर ऐसे ही चलनी है। छोटी सी मिसाल देता हूँ जी, फेसबुक के लिए किस किस ने कोर्स किया था? फेसबुक चलाना सीखने के लिए किसी ने कोर्स किया जी? बच्चे चला रहे हैं आजकल फेसबुक, बड़े तो दूर की बात है। फेसबुक को ऊपर, अच्छा, अमेजोन सीखने के लिए आपने ये कोर्स नहीं किया। मैं फिर वही बात घुमा रहा हूँ। ई कॉमर्स सीखने के लिए आपने कोर्स किया कि आपको कुछ स्ट्रेटेजीज का पता चले, आपको एक ट्रैक मिल जाए, मंजिल तक तो आपने खुद पहुंचना है जी। कामयाब तो वही लोग हैं ना जिनको उंगली पकड़ाई जाए और एक टाइम पे आके वो उंगली छुड़ा लें कि जी ठीक है अब हम चल रहे हैं। ये ना हो के उंगल फड़ाते बाँ ही फड़ ले। सही है। तो अमेजोन पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और कल को कोई कस्टमर आके कहता है ईबे पे करना है, तो आपको को मसला भी नहीं, मैं ईबे पे कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इंटरफेस चेंज होना है। सिमिलर टू दिस कि एक बंदा आपको कहता है यार फेसबुक छोड़ो आगे इंस्टाग्राम चलाओ, तो कोर्स तो नहीं ना करना इंस्टाग्राम चलाने का, चला लोगे खुद ही। यही काम है, वही है कि अमेजोन पे बिजनेस कर लो या ईबे पे कर लो या लोकल मार्केट में कर लो, डायनेमिक्स तो वही है, रूल्स तो वही है, चेंज तो इंटरफेस हो रहा है बस। क्लियर है जी बात? लास्ट बात के साथ ये वाला सेशन खत्म कर रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जो अमेजोन के साथ पैरेलली आपको लेके चलनी पड़ेंगी, क्योंकि वो तो हम इधर नहीं डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर तो नहीं हम वो क्लासेस कोचिंग दे रहे। वो जी दो चीजें हैं, एक तो आप सबको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी, इंग्लिश इंप्रूव करनी है। हो सकता है आप में से सबकी अच्छी हो, लेकिन मुझे बताना मेरे लिए एक फर्ज है कि इंग्लिश इंप्रूव करनी है। बहुत यार बाद में डिस्कस कर लें। इंग्लिश इंप्रूव करनी है क्यों? क्योंकि जब आपको क्लाइंट्स मिलेंगे उनके साथ कम्युनिकेशन का आपके पास एक ही मीडियम है और वो है इंग्लिश। कुछ लोग आपसे मैसेजेस पे कम्युनिकेट करेंगे, मैसेजेस पे तकरीबन हम में से हर बंदा कर लेगा। कुछ लोग कॉल पे करते हैं, कुछ लोग वीडियो कॉल पे आ जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए। तो सर इंग्लिश बहुत जरूरी है। अगर क्लाइंट से हटके बात करें कि आप अपना बिजनेस कर, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, खुद से इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब तो इंग्लिश की जरूरत नहीं, तब भी है। उसकी वजह ये कुछ चीजों में इश्यूज आ जाते हैं, तो आपको अमेजोन के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, ये हो भी रहा है, बैकएंड के ऊपर मुझे सक्सेसफुली मैसेज आ रहा है, फ्रंट एंड पे मेरे शो नहीं हो रहा। मसलन छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपने इमेजेस अपलोड की, वो बैकएंड से अपलोड होगी लेकिन आपके डिटेल पेज पे नहीं रिफ्लेक्ट हो रही, तो आपको अमेजोन से जाके केस ओपन करना पड़ेगा, टिकट ओपन करनी पड़ेगी उनकी सपोर्ट से जाके। तो ऑब्वियसली तब भी आपको इंग्लिश चाहिए। वो अब आपको लाइव चैट के लिए बुला लें, वो आपको मीटिंग में बुला लें, कॉल पे बुला लें या ईमेल पे कम्युनिकेट करें, तीनों में चाहिए तो इंग्लिश ही। तो इंग्लिश के ऊपर आपने काम करना है। सेकंड जो आपने इंपॉर्टेंट काम है वो आप लोगों ने करना है एमएस एक्सेल के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। सुना है होगा जी सबने नाम उसका, सही है। एक्सेल के ऊपर सर आपकी जो ग्रिप होगी ना वो आपको कामयाब करने वाली है, क्योंकि ई कॉमर्स का बिजनेस डेटा डेटा का बिजनेस। अमेजोन आपको रिपोर्ट्स देगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, उसमें डेटा होगा, समझ रहे? कीवर्ड्स की रिपोर्ट होगी, वो कीवर्ड की क्या परफॉर्मेंस है, क्या रैंक है, किस कॉलम का क्या मतलब है, वो तो जब हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे साथ साथ रिपोर्ट डाउनलोड करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपकी एक्सेल में ग्रिप नहीं ना होगी तो सर वो रिपोर्ट्स को एनालिसिस करने में आप फिर मैनुअली, अब सर 1000 रो आ जाती है, 1000 रोज आ जाती हैं जी, 1000 डाटा आ गया आपके पास।
1000 रोज आ गई, उनके आगे कॉलम्स हैं डिफरेंट। अब आप मुझे बताएं, आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे, स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे? स्ट्रेटेजी तो एनालिसिस से बनेगी ना। समझ रहे मेरी बात, क्या नहीं समझ रहे? छोटी सी मिसाल देता हूँ, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं हो सकती, एग्जाम्पल हो भी सकती है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे अमेज़न ने डाटा दिया डेमोग्राफिक्स का। उसमें अमेज़न ने मुझे बताया कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने में जितने मेरे ऑर्डर निकले हैं, यूनिट्स निकले हैं, तो उन लोगों का डाटा दिया कि उनकी एजुकेशन क्या थी, उनकी एज क्या थी, एवरेज उनकी मंथली सैलरी क्या है, उनके इंटरेस्ट किस किस चीज में है। वो अमेज़न से, लेट्स सपोज अमेज़न ये भी बता रहा है, लेट्स सपोज मैं बता रहा हूँ कि ये अनरियलिस्टिक भी हो सकती है, सिर्फ आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि अमेज़न ने ये भी बता दिया कि वो किस तरह की प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। मसलन अमेज़न ने कह दिया जी ये जो क्लास बैठी है ना, ये किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदना पसंद करती है। यानी कि उसने मुझे डेमोग्राफिक्स दे दिए, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, ये डाटा अमेज़न देता है। उनकी एजुकेशन कितनी है अमेज़न देता है, उनकी इनकम कितनी है अमेज़न बताता है, किस एरिया से ज्यादा ऑर्डर पड़े अमेज़न ये भी बताता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो मेरे पास क्या आ गई, डाटा आ गया। मैंने अब उस डाटा को एक्सेल की फॉर्म में डाउनलोड किया। मैं अब एक्सेल पे डिफरेंट फार्मूले लगा के उस डाटा को एनालाइज कर रहा हूँ। एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा यार, मेरी जो प्रोडक्ट की ज्यादा सेल हुई है वो हुई है 25 टू 40 ईयर्स के लोगों में। 25 से 40 साल के लोगों ने मेरी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया और बाय की है। अच्छा, अब उन 25 से 40 साल की उम्र में, अच्छा इतनी एज थी जी उनकी, अच्छा इतनी इनकम वाले लोगों ने ज्यादा बाय किया, अच्छा फीमेल ने मेरी प्रोडक्ट ज्यादा बाय की है, किचन से रिलेटेड थी ना प्रोडक्ट, तो कुकिंग ज्यादा फीमेल करती। मुझे आइडिया आ गया, मुझे स्ट्रेटेजी आई क्या कि अमेज़न तो छोड़ो फिलहाल, उस पे तो ऑर्डर पड़ रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ, मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाता हूँ और ये वाली ऑडियंस टारगेट करता हूँ। कौन सी ऑडियंस? जिसकी एज 20 टू 40 हो, क्योंकि फेसबुक हमें अलाउ करता है, हम ये फिल्टर लगा सकते हैं फेसबुक पे। ज्यादा फीमेल हो, एज उनकी इतनी हो, अच्छा इनकम उनकी इतनी हो, इस एरिया में हो। मैंने वही जो अमेज़न ने डाटा दिया था, मैंने वो डाटा उठा के फेसबुक पे चलाया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि पिछले 4 महीने में इस डाटा के लोगों ने मेरी प्रोडक्ट खरीदी है। तो मुझे तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस नजर आ गई कि ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, इसको अब मैंने हिट करना है। मैंने जैसे ही हिट किया, मेरे ऑर्डर अच्छे हो गए और मेरी जो स्पेंडिंग थी, एड कॉस्ट थी, वो कम होने लगी। क्योंकि पहले एड कॉस्ट चल रही थी ब्रॉड, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सिटीज में। अब मुझे पता है कि यार ये 4-5 सिटीज में ज्यादा सेल है, मैंने सिर्फ इन चारों पे टारगेट करना। कुछ आइडिया गेट हुआ, लेकिन ये एनालिसिस करना पड़ता है पहले डाटा का, और उसके लिए हमें एक्सेल की रिपोर्ट मिलती है। तो एक्सेल के साथ आपको बेसिक्स, एक्चुअली एक्सेल की आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये मेरा कहने का मकसद इसलिए क्योंकि कुछ लोग, मैंने जैसे ही आगे बैकग्राउंड पूछा, कुछ लोग कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, तो उनको फिर एक्सेल उस टाइम पे चलाने में बड़ी मुश्किल होगी। सर क्लाइंट्स तो आपको कहेंगे कि हमारे साथ कम्युनिकेट करो रिपोर्ट्स के साथ। आप क्लाइंट को कहोगे मैंने ये 10 कीवर्ड ढूंढे हैं, ये कीवर्ड पे हमने रैंक करना है, तुम्हारी सेल इतनी हो जाएगी, वो कहेगा यार रिपोर्ट भेजो। मुझे ऐसे क्या पता, मुझे विजुअली दिखाओ कि वाकई इन कीवर्ड्स में जान है। तो फिर आप वो रिपोर्ट्स डाउनलोड करेंगे टूल से, जो हम टूल्स यूज करेंगे, हिलियम वगैरह, जंगल स्काउट वगैरह। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये कीवर्ड की रिपोर्ट्स टूल्स देता है हमें। अब तो अमेज़न भी देने लग गया है, अमेज़न भी देने लग गया, हम उस पे भी जाएंगे। सर्च क्यूरी परफॉर्मेंस के नाम से है, अमेज़न भी रिपोर्ट्स देता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स देता है। सर आपको एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स मिलेंगी। अमेज़न के ऊपर भी हम मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक के ऊपर जैसे बता रहा हूँ, आप अमेज़न के ऊपर भी ऐड चला सकते हो, लेकिन वो सिर्फ अमेज़न के प्लेटफॉर्म के लिए है। उसको हम कहते हैं पीपीसी कैंपेन्स, पे पर क्लिक के ऊपर अमेज़न चार्ज करता है हमसे उस एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, आपको उसकी रिपोर्ट्स मिलती है। आपको पता चलता है कि यार मैंने इस कीवर्ड के ऊपर ये पीपीसी चलाई थी, मुझे इतने इंप्रेशन पड़े, इतने क्लिक्स पड़े, इतनी लोगों ने बाय कर ली, इतना मेरा एड कॉस्ट है, इतना। उसको एनालाइज करके ही आप पीपीसी को एफिशिएंट कर सकते हैं। आपकी जो एड चल रही है सर, मसला ही एड संभालने का होता है, क्योंकि एड के ऊपर पैसे लग रहे होते हैं, सेल नहीं आती ना, तो वो बड़ा काम खराब है। तो वो काम ही आपका लॉन्चिंग एंड रैंकिंग जो अमेज़न का एक फेज है, उसमें हमारा काम ही ये होता है कि पैसे बचाओ और सेल लेके आओ। उसके लिए जब अमेज़न आपको कैंपेन्स का डाटा देगा कि भाई आपने इस पे वीडियो कैंपेन चलाई थी, इस पे कीवर्ड कैंपेन चलाई थी, इस पे प्रोडक्ट टारगेट चलाई थी, कि किसी दूसरे की प्रोडक्ट पेज पे मेरी ऐड शुरू हो,
वो जब हम पीपीसी पढ़ेंगे सारा। मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लूं वरना बीच में रह जाएगी। तो अमेज़न सारे स्टैट्स देता है आपको कि इस कीवर्ड के ऊपर आपने इतना स्पेंड किया, इतनी सेल आई है, इतने इंप्रेशन थे, उस इंप्रेशन में से इतने क्लिक्स आए हैं पूरी। अब इसका फायदा क्या है? जनरल सी मिसाल देता हूँ, मैंने अमेज़न को पैसे दिए हैं $2। मुझे पता है, मुझे अंदाजा हो गया, तजुर्बा हो गया कि $2 लगा के मुझे एक दिन में 2-3 हजार इंप्रेशन चाहिए, ताकि यानी कि 2-3 हजार लोगों तक पहुंची हो मेरी वो एड। लेकिन वो एड मेरी पहुंची है सिर्फ 100 लोगों तक। तो अब मैं नेक्स्ट उसको इंप्रूव करने की स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ, लेकिन ये तब भी बनेगी अगर मुझे एनालिसिस करना आएगा कि 100 लोगों तक पहुंची, 100 में से क्लिक कितना ने किया। अच्छा लेट्स सपोज मैंने बिड लगाई है 10 सेंट बस, $0.10। उसके ऊपर मुझे आए 50 इंप्रेशन, यानी कि सिर्फ 50 लोगों तक पहुंची। लेकिन अगर उस 50 लोगों में से क्लिक कितनों ने किया? 40 ने। सर अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है कि 50 में से 40 लोग क्लिक करें। इतने क्लिक्स कभी भी नहीं आते। 10,000 इंप्रेशन यानी कि 10,000 लोगों ने आपकी एड देखी है, 36 क्लिक आए हैं, तो अमेज़न कहता है मुझे करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अमेज़न का स्टैंडर्ड है 0.36 क्लिक्स का स्टैंडर्ड, यानी कि 10,000 लोगों को एड नजर आई है, लेकिन क्लिक कितनों ने किया? सिर्फ 36 ने। तो अमेज़न कहता है कि आपकी कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है, टेंशन ना लो। और मैंने जो आपको एग्जांपल दी कि 50 इंप्रेशन और 40 क्लिक आए, है इम्पॉसिबल। सिर्फ सर आप सो रहे हैं? नहीं, वो साथ वाले सो रहे, बोर हो गए। अच्छा खैर, वो जी 40 क्लिक्स जब आपके पास आ गए, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि यार अच्छा मैंने अगर 10 सेंट बिड लगाई थी, 40 क्लिक आ गए 50 में से, तो अगर मैं इसकी बिड यानी कि अमेज़न को लालच बढ़ाता हूँ कि यार 10 सेंट की बजाय तुम $10 ले लो, तो यार वो फिर $10 पे मुझे 1000 बंदों को दिखाएगा, 1000 में से 900 क्लिक करेंगे, 900 में से 500 कन्वर्ट होंगे, मेरी तो सेल कहाँ चले जाएगी? समझ रहे? ये वो एग्जांपल है जो बिल्कुल टोटली इम्पॉसिबल बात है, सही है। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि इस तरह आपको डाटा समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एक्सेल की बेसिक ग्रिप्स हो, ताकि क्योंकि जब आप मैन्युअली एनालिसिस करेंगे, एक रो देख ली डाटा, दूसरा देख लिया, तीसरा, 1000 रो होंगी, तो सर आपके तो महीना महीना सिर्फ एक एक फाइल की एक एक रिपोर्ट को एनालिसिस करने में लग जाएगा, स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे, और फिर पीछे वाला भी भूलता जाएगा। 10th रो तक आ गया, आप कहोगे यार ये पिछली रो पे क्या डाटा था, मैं भूल गया था, अच्छा वो देखने चले गए, फिर उससे पिछली। तो एक्सेल के ऊपर भी ग्रिप करनी पड़ेगी। क्लियर है जी? दो चीजें मैंने बताई, इंग्लिश इंप्रूव करनी है, एक्सेल के ऊपर ग्रिप करनी है। तीसरी चीज क्या है जी? टूल्स। सर टूल्स के बगैर आप अमेज़न का जर्नी नहीं कंप्लीट कर सकते। हिलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, मर्चेंट वर्ड, ठीक है जी। ये पेड टूल होते हैं जी, हर महीने की सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। इन टूल्स के बगैर आप लोगों को मैं इधर जो मर्जी करता रहूंगा सर, वो ऊपर से गुजरता जाएगा। उस टाइम समझ आएगी, बाद में आप भूल जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आके भी आपसे इंटरव्यू यही करता है जी, हिलियम में कीवर्ड रिसर्च कैसे करती है, जंगल स्काउट्स की एक्सटेंशन से स्टैट कैसे देख सकते हो, हिलियम का स्क्रिबल टूल किस काम के लिए यूज होता है, हिलियम का मैग्नेट टूल किस काम के लिए यूज होता है। सर क्लाइंट के इंटरव्यू यही होते हैं। क्लाइंट ने आपसे ये नहीं कहना कि आप जिस पिछले बंदे के लिए काम करते थे जरा उनका स्टैट तो दिखाओ, कितनी सेल की है, उसको कितना प्रॉफिट देते थे महीने का। नहीं, बहुत कम लोग ये पूछते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली इस बिजनेस में इस चीज को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। मैं बात जल्दी जल्दी खत्म करने जा रहा हूँ। क्लाइंट्स आपसे एनडीए साइन भी करवाएंगे, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि आप उनकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। मैं जिन क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, मैं उनकी प्रोडक्ट का नेम तक आपसे शेयर नहीं कर सकता, एनडीए साइन किए हुए। और यही चीज आप लोगों के ऊपर भी लागू होगी, और प्रोफेशनलिज्म भी यही है। बेशक आप अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि आप दोनों सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन साथ वाले को ना बताएं, साथ वाले की खुद ना बताएं, प्रोडक्ट तक नहीं शेयर करें। इवन के जब आप प्रोडक्ट हंट करके क्लाइंट को देंगे, आपने तब भी छुपा के देनी है क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट सिर्फ स्टैट देखे, जब पसंद आ गई फाइनल कर दिया, फिर उसको उसका नाम बताएं, क्योंकि वो आपकी मेहनत है, प्रोडक्ट आपने ढूंढी है। क्लाइंट आपको स्टैट देख के प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, आपको कहते नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद आई, चलो पैसे भी ना दे खुद लॉन्च कर दे, ऐसे भी लोग करते हैं। सही है ना? तो टूल सर बहुत जरूरी है। शेयरिंग पे ले लें, दो दो तीन तीन लोग मिलके। हाँ जी,
हाँ जी, हाँ जी, टूल्स के बगैर तो मैं भी नहीं कुछ कर सकता जी। प्रोडक्ट हंटिंग में टूल्स यूज होने, कीवर्ड रिसर्च में, लिस्टिंग क्रिएशन में टूल्स यूज होने, लॉन्चिंग रैंकिंग में टूल्स यूज होने। टूल्स तो हमारे वैसे ही गुजारा ही नहीं हमारे पास टूल्स के बगैर। सोशल लिसनिंग करनी, मार्केट एनालिसिस करने, कंपेटिटर एनालिसिस करने, टूल्स के अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते। टूल्स ही तो हमें डाटा देंगे। हम कंपेटिटर का एनालिसिस क्या, हमें क्या पता उसकी सेल कितनी है? अमेज़न थोड़ी बताता है, हमें टूल्स बताएंगे। ये थर्ड पार्टी टूल्स है, तो ये आप लोगों को बाय करने पड़ेंगे। क्लियर है जी? तो इंग्लिश, टूल्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, कि लीक नहीं करना डाटा किसी भी चीज का, इवन के मेरा भी, क्योंकि मैं शायद आप लोगों को कुछ चीजें दिखाऊं जो मेरी पर्सनल हैं, लेकिन सिखाना है आप लोगों को, दिखानी पड़ेगी। तो मेरी पहले दिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई इस तरह की चीज ना कीजिएगा। सही है? और चौथी चीज मैंने आपको बताई जी, टूल, एक्सेल, सॉरी। ये चार चीजों को आपको पैरेलली साथ लेके चलना है, फिर जाके इंशाल्लाह आप अपनी मेहनत करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी एफर्ट करूंगा, अल्लाह ताला से मिलके दुआ करेंगे, अल्लाह पाक खैर करेगा सबके लिए। ठीक है जी? कोई क्वेश्चन है तो क्यूरी है जी तो कर ले। सर अली बाबा पे तो नहीं मिलते। ईबे पे, ईबे का भी इतना मैच्योर नहीं हुआ प्लेटफॉर्म। रिपोर्ट्स वो भी देता है। नहीं, हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा रिपोर्ट्स वो भी देता है, रिपोर्ट्स वो भी देता है। शॉपिफाई पे तो खुद से मैनुअली डाउनलोड करनी पड़ती है ना। शॉपिफाई पे आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है। शॉपिफाई एग्जिस्टिंग वेबसाइट नहीं है। शॉपिफाई एक सीएमएस टूल है, जिसके थ्रू आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट बना सकते हो, शॉपिफाई से सर्विसेज ले सकते हो। मसलन आप अपनी वेबसाइट पे चैट का फीचर लगाना चाह रहे हो, उसकी स्पीड कम ना हो आप चाह रहे हो, तो वो भी शॉपिफाई आपकी सर्विसेज देता रहता है। शॉपिफाई ये टूल है। शॉपिफाई अमेज़न और ईबे तरह नहीं है। अमेज़न तो एक वेबसाइट बिल्ड है ना, एक प्लेटफॉर्म बिल्ड है। शॉपिफाई एक वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आके आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं। मसलन शॉपिफाई के ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ये सर अपनी बना सकते हैं, वो सर अपनी बना सकते हैं। अमेज़न के ऊपर आप वेबसाइट नहीं बना सकते, आप अमेज़न को ही यूज करके आप बिजनेस कर सकते हैं। शॉपिफाई पे मल्टीपल लोग अपना अपना स्टोर बना के बिजनेस कर सकते हैं। शॉपिफाई डिफरेंट चीज। चले, थैंक यू जी। नहीं सर, एक्सेल के ऊपर हमारा नहीं। मेरी 33 क्लासेस होनी है आपके साथ टोटली, अमेज़न की होनी, एक्सेल की नहीं होनी। एक्सेल आप लोगों ने खुद सीखना है सर। जिस बिजनेस में आप लोग घुसना चाह रहे हैं, या कुछ लोग बिजनेस करेंगे, कुछ लोग सर्विसेज देंगे फ्रीलांसिंग में जाके, ऐसे ही है जी। कुछ लोग क्लाइंट ढूंढेंगे ना। इस फील्ड में कामयाब होना है ना, तो सर सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करें। सारी जिंदगी आप कोचिंग क्लासेस नहीं ढूंढ सकते। मैंने ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग क्लासेस नहीं की कोई भी। मैंने अमेज़न का काम भी वीडियो कोर्सेज से सीखा है। मैंने ऐसे फिजिकल क्लासेस भी नहीं ली, और मैंने इस फिजिकल क्लासेस के हक में भी नहीं। ये तो सबकी, जैसे आप लोग बैठे हैं, आप में से बड़ों की जिद होगी कि हमने फिजिकली आना है, तो वरना मैं तो ऑनलाइन के हक में हूँ, क्योंकि हमारा मेन काम होता है स्क्रीन देखना कि कौन सा काम कैसे हो रहा है। इधर का फायदा कोई नहीं होता, लेकिन खैर वो एक अलग डिबेट है। तो ग्रेजुएशन के बाद जो भी चीजें जिंदगी में सीखी हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम किया है, फिजिकली कभी किसी से नहीं सीखा, खुद से सीखा है। सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी है सर। आपको क्या लग रहा है कि जितना मैं अमेज़न का सिखाऊंगा आप 100% हो जाएंगे? सर 100% मैं भी नहीं हूँ अमेज़न। 100% आप हो ही नहीं सकते किसी भी फील्ड में। हर फील्ड दिन ब दिन अपने डायनेमिक्स चेंज कर रही है, उसके रूल्स चेंज होते हैं, उसके मुताबिक आपको खुद को अपडेट करना पड़ता है। अपडेट आप कैसे करेंगे? आपको कोई तो आगे, अब मसलन गूगल की बात कर रहा हूँ, गूगल आगे एक नया फीचर ले आता है मोबाइल में, या एंड्रॉइड के मोबाइल में एक नया फीचर दे देता है। आप किसी से सीखने जाते हैं, पता लग जाता है कि ये गूगल का फीचर है, हमने इसको इस तरह यूज करना है। नेट से सीखते हैं ना खुद ही। यूट्यूब पे वीडियो देख ली, फेसबुक पे वीडियो देख ली। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, सेल्फ लर्निंग शुरू करें। इस फील्ड में कामयाब होना है तो सेल्फ लर्निंग चाहिए। मैं आपको अमेज़न का जितना मर्जी सिखा दूं, 33 दिन बाद 40वें दिन जाके अमेज़न कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस करवा दे, कहां से आपको पता चलेगी? सेल्फ लर्निंग से सर। सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी है। गूगल और यूट्यूब से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है आज के दौर में। आपको हर चीज वहां से मिल सकती है। सर एक्सेल को कैसे यूज करते हैं, फार्मूलाज कैसे लगाते हैं, वो कोई भी आप एक्सेल की यूट्यूब पे सीरीज देखनी स्टार्ट करेंगे ना, तो वो आपको इतना सिखा देगा कि आपने इस पे काम कैसे करना है। मैंने आपको पहले बताया कि काम हमने इस तरह करना है कि अगर कोई उंगली पकड़ा रहा है ना, तो 10-15 कदम के बाद उसकी उंगली छोड़ के उसे कहना शुक्रिया यार, आगे हम चल लेंगे। एक्सेल आपको कोई इतना सिखा देगा, यूट्यूब पे सारे सिखा देंगे, कि उसके बाद अगर आपको कहीं भी मसला आएगा ना, सर सेल्फ लर्निंग के लिए आपको ना सर्च अच्छी करनी पड़नी।
यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर आपको क्यूरी लिखना आना चाहिए। आप मुझसे कोई सवाल करेंगे, जब तक वो मुझे सवाल समझ नहीं आएगा मैं आंसर नहीं कर सकता। ऐसे ही है, इधर तो आप मैं सुन के आंसर कर लूंगा, लेकिन यूट्यूब और गूगल के ऊपर आपने अपने सवाल को लिख के करना है। तो अब वो लिखने की काबिलियत आपने अपनी इंप्रूव करनी है कि आपकी सर्च क्यूरी, इसे क्यूरी कहते हैं, कि आपने जो सर्च करना है उसको क्यूरी इस अंदाज में करना है कि गूगल समझ जाए आप चाहते क्या हैं, उसका आंसर वो निकाल देगा आपको। आप अभी से, अब आपकी क्यूरी क्या है जी कि मैंने एक्सेल सीखना है, तो आप इस क्यूरी को यूट्यूब पे गूगल पे करें, दोनों एल्गोरिदम आपको उसका आंसर निकाल देंगे। कल को आप एक्सेल पे फंस जाते हैं जी कि मुझे ये एवरेज का फार्मूला नहीं लगाना आ रहा है कॉलम, सही है, एक कॉलम है, उस सभी वैल्यूज का एवरेज निकालना है। मैन्युअली तो आपको पता है कि टोटल सम करके नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे डिवाइड कर देना है, लेकिन एक्सेल ने हमें बिल्ट इन फार्मूला दिया है। अब आप वो बिल्ट इन फार्मूला देखना चाह रहे हैं तो आप सिंपल गूगल पे लिखेंगे हाउ टू यूज एवरेज फार्मूला इन एक्सेल, ये क्यूरी लिखेंगे, यूट्यूब पे लिखेंगे, वो आपको वीडियो दे देगा 2 मिनट का, वो लगा के दिखाएगा, आपको आइडिया जाएगा कि मैंने अपने डाटा पे कैसे लगाना है। सही है जी, तो सेल्फ लर्निंग पे भी पहले दिन से काम स्टार्ट कर दें। सर ये मंडे को करते हैं, अभी टाइम बहुत हो गया मेरी मीटिंग में। चले, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह।